राखी का उपहार। रेखा बैठी दीवार पर रक्षाबंधन का चित्र बना रही थी। तभी उसे पता चला कि उसके भाई अजय की काटने को तैयार खड़ी सारी फसल आग से बर्बाद हो गई है। ये सुनकर उसका जी हलक को आ गया। उसका मन हुआ कि अभी भागकर मायके पहुंच जाए। उसके मायके और ससुराल में कहने को ज़्यादा दूरी ना थी, लेकिन घर गृहस्थी के चक्कर में फंसी रेखा सिर्फ 30 त्योहारों पर ही मायके जा पाती थी। लेकिन जब उसके पति ने उसको परेशान देखा तो कहा, जाओ घर हो आओ, सभी को अच्छा लगेगा और तुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। और हाँ देखो, यहाँ की फिक्र मत करना, 2 दिन बाद राखी है, आराम से त्योहार मनाना। मैं राखी वाले दिन शाम तक लेने आऊँगा। ये कहकर उसके पति ने कुछ रुपए और कुछ ज़रूरी कागज उसके हाथ में रख दिया, जिसे देखकर रेखा के चेहरे पर मुस्कान और अपने पति के प्रति आदर का भाव आ गया। जल्दी जल्दी बस कुछ ज़रूरी सामान और अपने बेटे मुन्ने का सामान बांधा और सोचा, मैं तो माँ या भाभी की साड़ी पहन लूँगी, 2 दिन की तो बात है और कौन सा मुझे घूमने जाना है। चलते चलते याद आया कि भैया की बेटी के लिए कुछ लाई ही नहीं, त्योहार है, कुछ तो ले जाना ही चाहिए। सोचकर उसने जल्दी से अपना बक्सा खोला और अपने बचपन वाली पायल निकाल ली, जो उसके भाई ने बचपन में राखी पर उपहार में दी थी। इतने में गाड़ी भी आ गई। उसके पति ने कहा, अपना ध्यान रखना, और गाड़ी वाले को भी समझा दिया। गाड़ी भी अपनी रफ्तार से दौड़ने लगी। यूं तो रेखा का मायका दूर नहीं था, लेकिन आज थोड़ी सी भी दूरी कोसों दूर होने का एहसास करा रही थी। थोड़ी देर में गाड़ी मायके की दहलीज पर पहुंच गई। जाते ही माँ ने गले लगा लिया और भाभी भी आंखों में आंसू छिपाते हुए पानी का गिलास लेकर आईं। आज रेखा ने भाभी को अपने पैर छूने नहीं दिया, सीधे गले लगा लिया। गांव देहात में आज भी भाभियां नंद के पैर छूती हैं। रेखा ने भाभी को अपने पास में बिठाते हुए कहा, भाभी तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद जब भैया और बाबूजी खेत से लौटे तो खेत में आग की बात पर रेखा भैया और बाबूजी से बातचीत करने लगी। तो अजय ने कहा, तुम क्यों चिंता कर रही हो, जिंदगी में फ़ायदा और नुकसान तो लगा रहता है, ये सब ईश्वर के हाथ में है। तुम बताओ, तुम्हें राखी का क्या उपहार चाहिए। कहने को तो रेखा से कह दिया, लेकिन मन ही मन परेशान हो रहा था कि किस तरह से नुकसान की भरपाई होगी, किसके आगे हाथ फैलाएगा। रेखा ने कहा, भैया उपहार तो मैं ज़रूर लूँगी, और आपको उपहार में मुझे एक वादा करना होगा कि हर साल आप फसल का बीमा ज़रूर कराएंगे, जिससे आप और हम सब निश्चिंत हो सकें। आपकी समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य ही मेरा उपहार है। ये कहकर रेखा ने झोले में से इस साल के फसल के बीमे के कागज भाई के हाथ में थमा दिए, जिसे उसने चुपचाप अपने पति के साथ मिलकर भाई की फसल के लिए कराया था। यह देखकर भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और बिना कुछ कहे सुने ही दोनों भाई बहन को राखी का उपहार मिल गया। इसलिए यहाँ 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। रोली मौली और अक्षत का मोहक संगम है राखी, बहना की ढेर दुआओं से भरा खजाना है ये राखी। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं।